नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा मेंस का प्रश्न है, नागरिक घोषणा पत्र को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। किसी सरकारी संस्थान की कार्य संस्कृति को सुधारने में नागरिक घोषणा पत्र की चर्चा करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका ढांचा देखेंगे कि उत्तर को किस प्रकार लिखना है, फिर उत्तर की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, जो उत्तर का ढांचा होगा वह सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे और भूमिका में हम नागरिक घोषणा पत्र के बारे में बता देंगे। उसके पश्चात नागरिक घोषणा पत्र को प्रभावी किस तरीके से बनाया जाए, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं वो लिखेंगे। और इसके पश्चात किसी सरकारी संस्थान में नागरिक घोषणा पत्र किस प्रकार अपनी भूमिका निभा सकता है वह लिखेंगे और एक संतुलित निष्कर्ष देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो उत्तर की भूमिका होगी वह होगी कि नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कोई संगठन अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच, शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का व्यवस्थित वर्णन करता है। नागरिक घोषणा पत्र में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सार्वजनिक सेवाएं नागरिक केंद्रित हों। तो मूलतः नागरिक घोषणा पत्र एक कहा जाए तो एक घोषणा पत्र होता है जिसमें नागरिकों को बताया जाता है कि संगठन का उद्देश्य क्या है, संगठन का काम क्या है, संगठन की संरचना क्या है और संगठन का भविष्य में किन उद्देश्यों को लेकर चलेगा इत्यादि। तो इस भूमिका के पश्चात हम उत्तर की मेन पार्ट में आते हैं। तो जो उत्तर का मेन पार्ट होगा उसमें हम नागरिक घोषणा पत्र को प्रभावी बनाने के उपाय और किसी सरकारी संगठन में नागरिक घोषणा पत्र की भूमिका, इन दो पॉइंट को लिखेंगे। तो पहला है कि नागरिक घोषणा पत्र को प्रभावी बनाने के उपाय क्या हों। तो उनमें पहला उपाय है कि आदर्श नागरिक घोषणा पत्र संहिता का पालन किया जाए। दोस्तों, नागरिक घोषणा पत्र कई संगठनों द्वारा घोषित तो कर दिया जाता है लेकिन उसके आदर्शों का पालन नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हमें जो घोषणा की गई है तो हमें सबसे पहले जो संगठन के कर्मचारी हैं उन्हें इस घोषणा पत्र के नियमों, कायदे, कानूनों का पालन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नागरिक घोषणा पत्र बनाते समय शोध और अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट यही होगा कि नागरिक घोषणा पत्र के निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं परामर्शी बनाने के लिए नागरिक समाज व मीडिया की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जाए। अगला पॉइंट होगा कि नागरिक घोषणा पत्र का समयबद्ध पुनर्मूल्यांकन किया जाए। मतलब कि यदि एक बार कोई बिंदु लिख दिए गए तो उन्हें समय समय पर एनालाइज किया जाए कि वह वर्तमान में प्रासंगिक है कि नहीं है। अगला पॉइंट यह होगा कि जन प्रतिक्रियाओं के आधार पर नागरिक घोषणा पत्र में सुधार या परिवर्तन किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नागरिक घोषणा पत्र को वैधानिक दर्जा दिया जाए। यदि वह सरकारी संगठन के मामले में है तो वैधानिक दर्जा, निजी संगठन के मामले में है तो संगठन के नियम, कायदे, कानूनों के तहत। इन प्रभावी बनाने के उपायों के पश्चात हम नागरिक घोषणा पत्र की भूमिका को देखते हैं। तो उत्तर का अगला पार्ट है कि किसी सरकारी संस्थान की कार्य संस्कृति को सुधारने में नागरिक घोषणा पत्र किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। तो इसमें पहला बिंदु है कि सरकारी संस्थान के कर्मचारियों में नौकरी की अत्यधिक सुरक्षा के चलते किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव का खतरा नहीं होता, इसलिए वो प्रायः अपने काम के लिए थोड़े लापरवाह होते हैं। परंतु यदि सरकारी संस्थानों में नागरिक घोषणा पत्र लागू किया जाए तो कर्मचारियों के लिए समय रहते अपने लक्ष्य पूरे करना आवश्यक हो जाएगा। मतलब कि नागरिक घोषणा पत्र के माध्यम से कुछ टारगेट निर्धारित कर दिए जाते हैं किसी संगठन के कर्मचारियों के लिए और उन्हें उतने निश्चित समय में उन लक्ष्यों को पूरा करना होता है, वरना उन्हें कई तरह की मतलब कि वेतन में कटौती मिल सकती है या फिर नौकरी के लिए उन्हें अलर्ट जारी किया जा सकता है। तो इससे
कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व के प्रति ज़्यादा सजग होंगे। दूसरा बिंदु यह है कि सरकारी संस्थान की कार्य संस्कृति में प्रायः नवाचारों के प्रति असहमति का भाव होता है। नागरिक घोषणा पत्र लागू होने से कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों को समय पर करने तथा परिणाम जल्दी पाने के लिए नवाचारों को अपनाना होगा। मतलब कि नए नए तरीकों को कि काम किस तरीके से आसान हो, काम किस तरीके से जल्दी पूरा हो, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो इत्यादि। उदाहरण के तौर पर कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो जाना। कंप्यूटर की सहायता से दोस्तों कई दिनों के कार्य को कुछ घंटों और मिनटों में किया जा सकता है। और अगला पॉइंट यह है कि अगला बिंदु यह है कि सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों में प्रायः एकता की भावना की अनुपस्थिति होती है। मतलब कि सरकारी संस्थान के कर्मचारी एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना से नहीं बल्कि अपने आप को ही वह सर्वे सर्व समझते हैं और अपने कार्यों को अपने अनुसार ही चलाना चाहते हैं। परंतु नागरिक घोषणा पत्र लागू करने से कार्य का दबाव बढ़ने के फलस्वरूप एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा के चलते कर्मचारियों में एकता की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। मतलब कि यदि कार्य का दबाव होगा तो कर्मचारी एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। उत्तर की मेन बॉडी के पश्चात अब हमारा निष्कर्ष होगा कि नागरिक घोषणा पत्र एक सरकारी संस्थान की कार्य संस्कृति में निश्चित तौर पर सकारात्मक बदलाव लाता है और उसे नागरिक केंद्रित स्वरूप प्रदान करता है। इस तरह दोस्तों आज का हमारा मेंस का उत्तर पूरा होता है। आप इस उत्तर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।